Hello, kids. Are you all ready? Let's read. Today, we are going to read the first chapter of your EVS book, Empowering Science with Environment Education, Class 1. First chapter of this book is Looking Around. Kids, try to use a pencil, pen, or simply your index finger while reading to point out each and every word. This will help you to concentrate while you are reading. So, let's start reading. We see many things around us: people, animals, plants, houses, cars, and buses are some of the things that we see around us. Things that we see around us are either living or non-living. Look at the picture below. It shows Anu in the garden. Color the picture. So what is written here? We see many things around us. हम हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, घर, गाड़ियाँ, बसेस, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं. जो भी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं या तो वो लिविंग होती हैं यानी कि जीवित होती हैं या फिर नॉन लिविंग यानी कि जिसमें जान नहीं होती है. इसके बाद पेज नंबर 5 में दिए हुए इस पिक्चर को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से कलर करना है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 6. What is the heading given here? Living things. Plants, animals, and human beings are all living things. Living and non-living things differ in many ways. Look what is written here. Living things breathe. Next, living things move on their own. Living things need food and water. Living things feel. So, यहाँ पर हेडिंग में दिया है लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं. प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर, ह्यूमन बींग्स हम जैसे इंसान, हम सब लिविंग थिंग्स हैं, हमारे अंदर जान है. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कई मायनों में अलग होते हैं. यहाँ पर लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं बताई गई हैं. सबसे पहला दिया है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं. आप, हम, जानवर, यहाँ तक कि पेड़ भी सांस लेते हैं. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप इधर से उधर चलकर जा सकते हैं. वो किसी मशीन की तरह दूसरों के चलाने पर नहीं चलते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जी हाँ, सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हो या हम जैसे इंसान हों, हम सभी को फूड यानी कि खाना एंड वाटर पानी की आवश्यकता होती है. लिविंग थिंग्स फील, यानी कि लिविंग थिंग्स महसूस कर सकते हैं. ठंडी, गर्मी, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें एक लिविंग थिंग्स महसूस कर सकता है. जिस तरह से
सभी लिविंग थिंग्स को चोट लगने पर तकलीफ होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हों। आइए अब आगे रीड करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। दे रिप्रोड्यूस। यहाँ पर लिविंग थिंग्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। लिविंग थिंग्स अपने जैसे और लिविंग थिंग्स का उत्पादन करते रहते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. The top heading given in this page is non-living things. Non-living things cannot breathe, move on their own, eat food, feel, grow, or reproduce. Non-living things can be either natural or man-made. Next heading, natural and man-made things. Subheading, natural things. Some things like the sun, the moon, soil, clouds, rocks, and water are found in nature. They are not made by humans. These are known as natural things. Next subheading, man-made things. Some non-living things like book, eraser, pencil, train, ice cream, house, and clothes are not found in nature. These are made by humans and are called man-made things. So, अब तक हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। अब इस पेज में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में दिया हुआ है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग होती हैं। ना तो ये सांस लेते हैं, न ही अपने आप एक जगह से दूसरी जगह हिलडुल सकते हैं, ना तो ये खाना खाते हैं, ना ही इन्हें कोई चीज़ महसूस होती है, न ये बड़े होते हैं और ना ही अपने आप अपने जैसे और नॉन लिविंग थिंग्स बना पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स या तो नेचुरल होते हैं या फिर मैन मेड। आइए देखते हैं नेचुरल और मैन मेड क्या होता है। सूरज, चांद, मिट्टी, बादल, पत्थर और पानी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर में यानी कि हमारी प्रकृति में पहले से मौजूद है। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया और ना ही बना सकता है। ऐसी चीज़ों को नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। तो मैन-मेड थिंग्स क्या है? ऐसी चीज़ें जो हमें डायरेक्टली नेचर यानी कि प्रकृति से नहीं मिलती है, जिन चीज़ों को हम इंसान खुद बनाते हैं अपने हाथ से या फिर किसी मशीन की मदद से, उन चीज़ों को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। Now let's read out some of the important points of this chapter. Things that we see around us are either living or non-living. Living things move on their own, breathe, need food, feel, grow and reproduce. Non-living things
that are found in nature are called natural things. Non living things that are made by humans are called man made things. So, kids, here we have completed reading of our first chapter, Looking Around. If you liked this video, press the like button and subscribe for more updates. Thank you. Have a nice day.